Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट की थी और उसके बाद हमने के मेथड को स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की थी। आज के लेक्चर में हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स करेंगे एंड देन एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट की थी और जो नेक्स्ट डेफिनेशन है के मेथड की उसको हमने देखा था और कुछ एग्जांपल्स की थी। आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले के मेथड की डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक प्रोपोर्शन गिवन है A/B, देन इक्विवेलेंस C/D। ये जो डबल कॉलन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब इन रेशियोज़ को अगर हम फ्रैक्शंस में लिख लें देन ये क्या हो जाएगा, A/B इज इक्वल टू C/D। और अगर हम इसको रख दें इक्वल के देन हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशंस जनरेट होंगी, A/B इज इक्वल टू के एंड C/D इज इक्वल टू के। ये आ गए हमारे पास दो इक्वेशंस। अब यहाँ से A की वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या आ जाएगी, A इज इक्वल टू B के एंड C किसके इक्वल आ जाएगा, D के इक्वल। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। इसी तरह आज हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 के मेथड से रिलेटेड, उसको देखते हैं एक दफ़ा। ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। इफ़ A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F, देन शो दैट A³ प्लस C³ प्लस E³ ओवर B³ प्लस D³ प्लस F³ इज इक्वल टू ACE ओवर BDF। अब के मेथड की डेफिनेशन में हमारे पास दो रेशियोज थी जो कि इक्वल थी, लेकिन यहाँ पे तीन रेशियोज हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को इक्वल रखेंगे के। तो ये आ जाएगा हमारे पास A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू के। अब यहाँ से हमारे पास तीन न्यू इक्वेशंस जनरेट होंगी। पहली इक्वेशन क्या आएगी, A/B इज इक्वल टू के। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, C/D इज इक्वल टू के एंड E/F इज इक्वल टू के। अब इन तीन इक्वेशंस को यूज करके हम A, C एंड E की वैल्यू को निकालेंगे। तो हमारे पास A क्या आ जाएगा, B के इक्वल, C हमारे पास आ जाएगा D के इक्वल एंड E आ जाएगा F के इक्वल। अब हमारे पास A, C एंड E की जो वैल्यूज आई हैं इनको हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे जिसको हमने प्रूव करना है। तो इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं वो इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A³ प्लस C³ प्लस E³ ओवर B³ प्लस D³ प्लस F³। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, A, C एंड E की जो हमने ऊपर वैल्यूज निकाली हैं वो पुट कर देंगे। A की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, B के एंड A के ऊपर क्यूब है तो B के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट C की जगह D के पुट कर देते हैं और ऊपर हमारे पास क्यूब आ जाएगा और फिर हमारे पास E की जगह F के आ जाएगा और ऊपर क्यूब आ गया डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। तो वो है हमारे पास B³ प्लस D³ प्लस F³। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा B³ K³ प्लस D³ K³ प्लस F³ K³ ओवर B³ प्लस D³ प्लस F³। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है तीनों टर्म्स में हमारे पास K³ आ रहा है, तो हम K³ को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम K³ को कॉमन लेंगे तो ये K³ मल्टीप्लाई हो जाएगा B³ प्लस D³ प्लस F³ से डिवाइडेड बाय B³ प्लस D³ प्लस F³।
अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास पी क्यूब प्लस टी क्यूब प्लस एफ क्यूब आ रहा है, तो ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यूब। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, और उसमें देखते हैं हमारे पास क्या सोल्यूशन आ रहा है। सबसे पहले लिखते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड किसके इक्वल थी, a इंटू सी इंटू ई ओवर b इंटू डी इंटू एफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, a, c एंड e की जो हमने ऊपर वैल्यूज निकाली हैं वो पुट कर देंगे यहाँ पे। a हमारे पास किसके इक्वल था, b के, c किसके इक्वल था, d के एंड e इक्वल था हमारे पास f के। और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा, तो वो है हमारे पास b इंटू डी इंटू एफ। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा b इंटू डी इंटू एफ, और ये जब तीनों के मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, के क्यूब। तो ये आ जाएगा b डी एफ इंटू के क्यूब ओवर b डी एफ। अब यहाँ पे देखा जा सकता है b इंटू डी इंटू एफ हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या आ जाएगी, के क्यूब। ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल थी, के क्यूब के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब ओवर बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज ए इंटू सी इंटू ई ओवर बी इंटू डी इंटू एफ। और ये हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4 विच इज इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, then show that a square into b plus c square into d plus e square into f over ab square plus cd square plus ef square is equal to a plus c plus e over b plus d plus f। अब यहाँ पे भी अगेन हम के मेथड को अप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ गिवन है, इसको इक्वल रखेंगे k के। तो ये हमारे पास आ जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, किसके इक्वल आ जाएगा, k के। अब यहाँ से हमारे पास तीन इक्वेशंस जनरेट होंगी। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, a ओवर b इज इक्वल टू के। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, c ओवर d इज इक्वल टू के, एंड थर्ड इक्वेशन आ जाएगी e ओवर f इज इक्वल टू k। अब जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है इसके अंदर अगर a की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, b हमारे पास राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इक्वल आ जाएगा b के। इसी तरह c हमारे पास इक्वल आ जाएगा d के एंड e इक्वल आ जाएगा f इंटू के। अब ये हमारे पास a, c एंड e की जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं। अब हम जो हमारी इक्वेशन है जिसको हमने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे पहले, एंड देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो a, c एंड e की वैल्यूज़ आई हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, a स्क्वायर b प्लस c स्क्वायर d प्लस e स्क्वायर f ओवर a b स्क्वायर प्लस c d स्क्वायर प्लस e f स्क्वायर। अब यहाँ पे a, c एंड e की जो ऊपर वैल्यूज फाइंड की हैं उनको पुट करेंगे। तो सबसे पहले a की जगह पुट करते हैं b के। इक्वेशन में हमारे पास a के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इंटू b प्लस c की जगह आ जाएगा d के
एंड यहाँ पे स्क्वायर आ गया इंटू डी प्लस ई की जगह आ जाएगा एफ के, देन हमारे पास स्क्वायर आ गया इंटू एफ ओवर अगेन हमारे पास ए की जगह आ जाएगा बी के इंटू बी स्क्वायर प्लस सी की जगह आ जाएगा डी के इंटू डी स्क्वायर प्लस ई की जगह आ जाएगा एफ के इंटू एफ स्क्वायर। अब हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, और बी स्क्वायर जब बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी क्यूब इंटू के स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बी क्यूब इंटू के स्क्वायर प्लस अगेन हमारे पास डी स्क्वायर इंटू डी क्या होगा डी क्यूब इंटू के स्क्वायर, देन हमारे पास एफ इंटू एफ स्क्वायर क्या आ जाएगा एफ क्यूब इंटू के स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा b इंटू बी स्क्वायर इज बी क्यूब इंटू के प्लस डी क्यूब इंटू के प्लस एफ क्यूब इंटू के। अब हम देख सकते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा के स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, और डिनोमिनेटर में हमारे पास के कॉमन आ रहा है तो के को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा के इंटू बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। अब यहाँ पे देख सकते हैं बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बाकी टर्म्स हैं वो क्या बचेंगी के स्क्वायर ओवर के, तो ये आ जाएगा के इंटू के ओवर के हमारे पास के से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी के। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को और चेक करेंगे क्या वो हमारे पास के इक्वल आती है या नहीं आती। राइट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस सी प्लस ई ओवर b प्लस डी प्लस एफ। अब यहाँ पे a, c एंड e की जो ऊपर वैल्यूज निकाली हैं वो पुट कर देंगे, तो a इक्वल है b के प्लस c की जगह आ जाएगा d के प्लस e की जगह आ जाएगा f के ओवर b प्लस d प्लस f। अब न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं हमारे पास k कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा k इंटू बी प्लस डी प्लस एफ ओवर b प्लस डी प्लस एफ। अब यहाँ पे b प्लस डी प्लस एफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, और हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा k के इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास k के इक्वल आई थी एंड राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ गई है k के इक्वल आ गई है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जब लेफ्ट हैंड साइड को पुट करेंगे एंड राइट हैंड साइड को पुट करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर इंटू बी प्लस सी स्क्वायर इंटू डी प्लस ई स्क्वायर इंटू एफ ओवर ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई ओवर बी प्लस डी प्लस एफ, और ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। तो इसका जो क्वेश्चन 1 है वो है इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d एंड a b c d इज नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट 4a minus 9b over 4a plus 9b is equal to 4c minus 9d over 4c plus 9d। अब यहाँ पे भी हम k मेथड को अप्लाई करेंगे और पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये हमारे पास इक्वल आते हैं या नहीं आते। अब k मेथड को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है, इसको देख लेते हैं। a b c एंड d इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे a
एंड सी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएंगे, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या होगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह अगर बी एंड डी 0 के इक्वल होंगे तो के हमारे पास एक अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि ए बी सी एंड डी आर नॉट इक्वल टू 0। तो के मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, जो हमारे पास रेशियोज हैं उनको फ्रैक्शंस में चेंज करते थे एंड देन उनको के इक्वल पुट करते थे। तो ए रेशियो बी क्या होगा, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस जनरेट हो जाएंगी, ए ओवर बी इज इक्वल टू के एंड सी ओवर डी इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू पहले निकालेंगे एंड देन सी की निकालेंगे। ए हमारे पास आ जाएगा इक्वल किसके, बी के एंड सी इक्वल आ गया डी के। अब हमने जो रिजल्ट बनाना है, जो इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे और उसमें ए की वैल्यू को पुट करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड को पिक करेंगे, उसमें सी की वैल्यू को पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या इनके रिजल्ट्स हमारे पास सेम आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b। अब यहाँ पे जो a है उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है a इज इक्वल टू b के, तो ये आ जाएगा 4 इंटू बी के माइनस 9b ओवर 4 इंटू बी के प्लस 9b। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास b कॉमन आ रहा है, तो हम न्यूमरेटर में पहले b को कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा b इंटू 4k माइनस 9 ओवर डिनोमिनेटर में b कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा b इंटू 4k प्लस 9। अब b हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। अब यहाँ पे हम जो c की हमने वैल्यू निकाली थी विच इज इक्वल टू d के, उसको पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू डी के माइनस 9d ओवर 4 इंटू डी के प्लस 9d। अब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास d कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा d इंटू 4k माइनस 9 ओवर d इंटू 4k प्लस 9। अब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में d कॉमन आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा d एंड देन हमारे पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही आ रही थी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b एंड राइट हैंड साइड थी हमारे पास 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d, और ये हमने प्रूव कर दिया है बाय यूजिंग के मेथड। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने के मेथड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को किया और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.6 को भी स्टार्ट किया और इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।